नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले 50 मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे इंटरफेस किए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स को जरूर दबाएं। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगेंगे वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट करते रहिएगा, उसको हम बीच बीच में पिक कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है वीडियो किस प्रकार का डिवाइस है। जो आपका वीडियो होता है वो किस प्रकार का आपका डिवाइस होता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आउटपुट डिवाइस। जो आपका वीडियो होता है वो आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईथरनेट बेस 10 को पतला इंटरनेट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ईथरनेट होता है उसको 10/2 के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका ईथरनेट होता है, ईथरनेट मींस जो आपकी लैन केबलें होती हैं, जो आपके लैन केबलें होती हैं उसको ईथरनेट के नाम से जाना जाता है। तो उसका दूसरा नाम भी क्या होता है, 10/2 भी उसका दूसरा नाम होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कॉलम के लिए आप न्यूनतम कितनी चौड़ाई सेट कर सकते हैं। जो आपका कैल्क होता है, कैल्क में आप न्यूनतम कितनी चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसमें हम न्यूनतम चौड़ाई को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है RM डॉक्यूमेंट कमांड। इसका मतलब क्या होता है, RM डॉक्यूमेंट कमांड क्या क्या कर सकता है। तो इसमें सभी हो जाएंगे। रिमूव, फाइल को रिमूव भी कर सकता है और डिक्शनरी को भी, यहां से जो आपकी डायरेक्टरीज बनी होती हैं उनको भी ये रिमूव कर सकता है। और तीसरा ये आपका जो इसमें सिंबॉलिक लिंक्स होते हैं उनको भी ये रिमूव कर सकता है। इसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस या ऑल। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी इकाई यूजर डेटा को मशीन पठनीय के रूप में परिवर्तित करती है। मतलब कि ये जो आपका यहां से एक यूजर होता है और कौन सी ऐसी यूनिट होती है, कौन सी इकाई होती है जो पढ़ने के रूप में, मतलब रीडेबल के रूप में, इसको रीडेबल फॉर्म में चेंज करती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है रीडेबल फॉर्म में ये चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है वह कौन सा है। तो लिब्रे ऑफिस में वह कौन सा व्यू है जो केवल टेक्स्ट को ही प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं। तो आपका हो जाएगा आउटलाइन व्यू। जो आपका आउटलाइन होता है वो सिर्फ टेक्स्ट को ही दिखाता है, बाकी किसी को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहां से कि 500 रुपए नोट का कलर कैसा होता है। 500 रुपए का नोट का जो कलर होता है कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो आपका कैसा होता है, वो आपका स्टोन ग्रे होता है। ठीक है ना, 500 रुपए का नोट का जो कलर होता है वो आपका स्टोन ग्रे होता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात है ये है कि इसमें 2000 के नोट और 500 के 100, 200, 20, 50, 10 ये सभी नोट के बारे में पूछता है। तो अगर आप लोगों को सारे नोट्स, जितने भी नोट्स होते हैं उनके कलर के बारे में, उनके सिंबल और उनकी साइज क्या होती है, अगर इसको आपको जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोन ग्रे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है तुल्यकालिक प्रणाली में रिसीवर ट्रांसमीटर के समय पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या होता है,
जब हमारा सिस्टम सिंक्रोनाइज होता है तो उस टाइम पर जब जो कोई चीज अगर ट्रांसमिट की जाती है, क्या उसमें जो आपका रिसीवर होता है समय समय पर ट्रांसमिट पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, वो समय समय पर निर्भर नहीं करता है या कभी कभी कर भी देता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है एक पिक्चर या एक तस्वीर, ड्राइंग, वीडियो या अन्य दृश्य छवि में वस्तुओं और आकृतियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए आपके पास एक कोई पिक्चर हो, ठीक है ना, इसमें जो है पिक्चर भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, तो उसमें जो आपकी वस्तुएं होती हैं उसकी आकृति की पहचान कैसे की जाती है? तो इसे हम क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है, उसमें क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे इमेज एनालाइज। ठीक है ना, मतलब कि इमेज को एनालाइज करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग निम्न में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो जो आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या हो जाएगा? GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आपका होता है वो किसके बीच में इंटरफेस प्रदान करते हैं? तो आपका कैसे हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? उस सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस किया जाता है, ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है एक एल्गोरिदम को पूर्ण कब माना जाता है? यदि, मतलब जो आपका एल्गोरिदम होता है वो कब माना जाता है, कंप्लीट कब माना जाता है? जब इट एंड्स विथ ए सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिट्स। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई सॉल्यूशन को लास्ट में एग्जिट किया जाता है, एंड किया जाता है, तो उस टाइम पर ये एल्गोरिदम को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है विंडोज 10 में लाइव टाइल्स में मौजूद एक एप्लीकेशन का उपयोग करके हटाया जा सकता है। मतलब कि जो आपका लाइव टाइल्स होता है, मौजूद होते हैं, किस एप्लीकेशन का उपयोग करके उसको हटाया जा सकता है? तो कैसे हटेगा वो? अनपिन फ्रॉम स्टार्ट बटन। अगर इसको हम करते हैं तो वहां से जो एप्लीकेशन आपके लिस्ट में होते हैं वो ऑटोमेटिक हट जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है स्मार्टफोन पर ओटीपी कभी भी सीधे के जरिए नहीं भेजा जा सकता है। मतलब कि इसमें से जो आपका स्मार्टफोन होता है उसमें ओटीपी कैसे सीधा इंटरफेस नहीं किया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिम स्वैप के द्वारा वो आपका सीधे इंटरफेस नहीं किया जा सकता है स्मार्टफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 12.15642, का आउटपुट क्या होगा, का रिजल्ट क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, राउंड का क्वेश्चन होता है, इसको समझना कैसे है? तो यहां पे दिया है 12.15642। तो ध्यान ये देना है कि अगर यहां पे आपकी वैल्यू ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? इतना पार्ट आपका सीधे नीचे ये आ जाएगा पॉइंट तक। उसके बाद यहां पे कह रहा है यही आपकी होती है राउंड वैल्यू, इसमें 2 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद से 2 वैल्यू को यहां से हम स्टोर कर देंगे नीचे, यहां पर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन ये कहता है कि जो इसके पास, मतलब कि यहां पे 2 दिया हुआ है, तो जो इसके पास से वैल्यू जा रही है क्या वो 5 या उससे बड़ी है? तो देखना पड़ेगा, हाँ ये यहां से 5 से बड़ी है ये, तो क्या करेगा? इसमें एक जोड़ देगा, इसको बना देगा 6। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 6। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12.16, यानी कि आपका जो बी वाला है वो इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। डिटेक्शन,
प्रिवेंशन, डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5 सेल्स ऑफ सेल कॉल 2 3 7 3 9 का रिजल्ट क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक आपका फंक्शन लगाया गया है। आपका फंक्शन हुआ है काउंट इफ। काउंट इफ के बाद यहां से सेल रेफरेंस दिया गया है, उसके बाद इसमें डबल कोट्स में 3 दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इस कंडीशन को लगाते हैं, इस फार्मूले को लगाते हैं, तो वहां पे आपका ब्रैकेट्स में दिया हुआ है 3। तो कहता है कि 3 आपका कितने टाइम्स आया हुआ है, तो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपका 3 1 2, यहां पे आपका 2 टाइम्स आया हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक ओएस जो कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक एप्लीकेशन को समवर्ती रूप में संसाधित करता है और उसे मल्टीग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। जब भी कोई प्रोसेस होता है एप्लीकेशन में, तो उसको मल्टीग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा भी जाता है। तो इसका मतलब इस क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि हम लाइनेक्स में एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं तो कौन सा निर्देशिका फाइल आरक्षित नहीं हो सकती है? जब भी हम कोई एप्लीकेशन दोबारा खोलेंगे, इसमें से कौन सा ऐसा फाइल्स है जो दोबारा स्टोर नहीं होती है, दोबारा रिजर्व नहीं होती है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा /temp। जो टेम्प मीन्स क्या होता है? टेम्पोररी। जो टेम्पोररी फाइलें होती हैं वो दोबारा इसमें रिजर्व नहीं होती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है लाइनेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्या लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। लाइनस को लाइनस टोरवाल्ड द्वारा इसको विकसित किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ना कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सेल्फ फॉर्मेट विजार्ड के लिए शॉर्टकट होगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? Ctrl+F1। ये सेल्फ फॉर्मेट का एक विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। एन्क्रिप्टेड फाइल को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत किया गया है? जो आपका एन्क्रिप्टेड फाइल होता है उसे हम सिफर टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, सिफर टेक्स्ट के रूप में इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ये सब आपके करंट के क्वेश्चन हैं जो 21 मई 2025 में पूछे गए हैं, यानी कि आज के क्वेश्चन हैं। आज ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे इंटरफेस किए गए हैं, तो इन्हें आप जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों का पेपर है वो जरूर इसको एक बार देखें, ट्राई करें। 100% इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडिफायर कुंजियों के साथ माउस का उपयोग कर सकते हैं। भाई मॉडिफायर जो आपके की होते हैं, जैसे कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, ये सब आपके क्या होते हैं? मॉडिफायर की होते हैं। तो उसके साथ हम माउस का यूज नहीं करते हैं, बेसिकली माउस का यूज इसमें नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है SATA, साटा का पूरा नाम क्या होगा? साटा एक प्रकार की केबल होती है जो सीपीयू में लगी होती है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम इंप्रेस में प्री लोडेड टेम्पलेट हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपके इंप्रेस में कुछ इसमें प्री लोडेड टेम्पलेट्स होते हैं, पहले से लगे होते हैं, उनको आप एकदम से रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप कोई ना कोई यहां से अलग टेम्पलेट जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं।
डिलीट नहीं कर सकते। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फॉल्स। इसमें आपको उसमें डिलीट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है राइटर में शिफ्ट प्लस पेजअप में चुनिंदा फाइलों के साथ एक स्क्रॉल करता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम शिफ्ट के साथ पेजअप करते हैं तो वहां चुनिंदा फाइलों के साथ स्क्रॉल भी करता है। आंसर इसमें हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पब्लिक सिफर में कितनी कुंजी होती हैं, कितनी कीज होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कीज होती हैं। पहला आपको होता है पब्लिक और दूसरा होता है आपका इसमें प्राइवेट। दो ही इसमें कीज मानी जाती हैं। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है देखने और छापने के लिए आयताकार पृष्ठ की दिशा कहलाती है। अगर आपको देखना हो और छापना हो, प्रिंट और यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वो दिशा क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है ना? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेन नाम स्थान एक उपवृक्ष है। इसका मतलब ए इज ए सब ट्री ऑफ द डोमेन। मतलब डोमेन का सब ट्री क्या होता है? तो उसमें डोमेन में क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें आपका लेबल्स भी होता है, नेम भी होता है और डोमेन होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी कंप्यूटर की गति को बेहतर बनाने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका एस। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो आपके मेमोरी को और बेहतर बनाती है क्योंकि फास्ट होती है, इस वजह से। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का पहला प्रतिरूप किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रतिरूप आपका था कंप्यूटर का, पहला आपको जो प्रोटोटाइप था वो आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1920 में जब इन्होंने इसको पहला प्रोटोटाइप इन्होंने बनाया था तो इसी के प्रतिरूप में बहुत सारे कंप्यूटर फिर डिजाइन किए गए थे। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओटीपी? ओटीपी क्या होती है? ओटीपी जो आपकी होती है वो हमेशा क्या होती है? डायनेमिक होती है, अर्थात वो बदलती रहती है समय समय पर, इसलिए वो डायनेमिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक से अधिक फाइल का चयन किया गया है जो वाइल्ड कार्ड वर्डों का उपयोग कर रही है। अगर आपको एक से अधिक मल्टीपल फाइल का चयन करना होता है उसके लिए हम स्टार सिंबल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टार सिंबल का प्रयोग होता है। आंसर नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है फार्मूला काउंट 5005 का आउटपुट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर काउंट की बात आती है, जहां पर काउंट लग गया वहां पे क्या होता है? सेल की जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 आपके न्यूमेरिक वैल्यू हैं। यहां से आपका आंसर हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म हमला करने के लिए सबसे अविश्वसनीय होता है, अर्थात अनरिलायबल होता है? तो ब्लैकबेरी भी विश्वास कर सकते हैं, एंड्रॉयड तो होता ही है, आईफोन iOS भी होता है। S16 जो होता है ये आपका रिलायबल नहीं होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट विकल्प में अधिकतम वैल्यू क्या है? मतलब कि राइटर में जब भी हम किसी चीज को सेव करते हैं उसके बाद फिर उसमें चेंज करने के बाद कोई चीज हम सेव करना चाहते हैं तो वो लगभग वो 60 मिनट के अंदर में ऑटो सेव हो जाता है। तो ऑटो सेव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? लगभग 60 मिनट लग जाता है।
उसको ऑटो रिकवर करने के लिए। आंसर नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्नैप गाइड क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चीज अवेलेबल होती है, या जैसे हम कोई पोजीशन में लेते हैं किसी टेस्ट को, किसी एरिया को, तो उस कंडीशन में एक रूलर की उस उपस्थिति होती है या नहीं, तो उसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ट्रू। उसमें उपस्थिति नहीं होती है, इसमें ध्यान देना पड़ता है, पहले से नहीं होती है, बी में जाके उसको हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है उमंग ऐप सपोर्ट 10 इंडियन लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, क्या उमंग ऐप में केवल 10 भारतीय भाषाओं को यूज किया गया है, तो आंसर नंबर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा इसमें फॉल्स। 10 से अधिक किया गया है। उमंग ऐप में टोटल 23 भाषाओं को सपोर्ट किया गया है। 23 भाषाएं इसमें सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलम की अधिकतम ऊंचाई पूछा हुआ है तो कितनी होगी, तो उसमें हो जाएगा राइट आंसर 39.37 इंच, लगभग आपका 100 सेंटीमीटर के आसपास ये इसकी ऊंचाई अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जेरोक्स। जेरोक्स एक ऐसी कंपनी थी जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया हुआ था। और कब बनाया था, 1979 में पहला ये बनाया हुआ था। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसे हम अल्टो के नाम से जानते थे, जिसे हम अल्टो के नाम से जानते थे या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप द्वारा विकसित किया गया है। उमंग ऐप द्वारा क्या क्या विकसित, किसके द्वारा विकसित किया गया है, उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा उमंग ऐप जो आपका था वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसको ध्यान देना है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, इसमें विप्रो है, HCL भी है, इन्फोसिस भी है, ये सारी बड़ी कंपनियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है वो आपका TCS होता है। TCS का पूरा नाम भी पूछता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका एकदम पूरा नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको परचेज करना पड़ता है, उन्हें हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जैसे लिब्रे ऑफिस ये आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन आपका जो MS ऑफिस और विंडोज होते हैं इनको हमको खरीदना पड़ता है, इनका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वाक्य चुनने के लिए 3 बार क्लिक करने की विधि का उपयोग होता है, तो ट्रू। इसमें आपका राइट आंसर, पहली बार अगर क्लिक करेंगे तो कोई आपका यहां से कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे, लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो आपके यहां से जो भी आपके सिलेक्ट सेंटेंस होते हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और 3 बार लगातार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइनें, इसमें ट्रिपल क्लिक करने पर पूरी लाइनें सिलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन औद्योगिकी का संगठन है जिसमें मैनुअल और दोहराव वाले कार्यों का लागत में बचत की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, रोबोटिक जो आपका होता है RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो होते हैं उनका मैनुअल और दोहराव वाले कार्यों में लागत के लिए बचत करती है। तो राइट आंसर जो आपका RPA होता था, जो रोबोट होता है वो आपके काम को भी बचाता है, समय को बचाता है,
मतलब कि इसमें क्या होता है, उसमें काम को बार बार दोहराना नहीं पड़ता है और समय की बचत भी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस मीनू में फॉन्ट एंड कलर चेंज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फॉन्ट एंड कलर चेंज करना पड़ेगा तो वहां से आप फॉरवर्ड मेनू का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फ्रॉक क्या है। फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक का आशय क्या होता है। तो फ्रॉक जो आपका एक प्रकार का वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉक एक प्रकार क्या होता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है URL 3 प्रोटोकॉल फील्ड होस्ट और पाथ का नाम बना होता है। तो URL जो आपका होता है उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, उसमें आपकी प्रोटोकॉल फील्ड होती है, होस्ट की फील्ड होती है और पाथ का नाम भी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू। उसमें 3 चीजें लगी होती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग द्वितीयक भंडारण के रूप में किया जाता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ट्रू। सेमी कंडक्टर का यूज सेकेंडरी स्टोरेज के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेट में कंप्यूटर छोटे छोटे नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो आगे गेटवे द्वारा इंटरफेस इंटरनेट बैकबोन से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेट के छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो आगे चल के क्या होते हैं, गेटवे द्वारा इंटरनेट बैकबोन से ही जुड़े होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड हैज 10 नंबर्स। जो आपका डेबिट कार्ड होता है क्या वो 10 नंबरों का होता है। इसमें 10 डिजिट लगे होते हैं, 10 नंबर होते हैं। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा क्या, आंसर इसमें हो जाएगा आपका फॉल्स। इसमें डेबिट कार्ड जो आपके होते हैं उसमें 10 नंबर से ज्यादा ही लगे होते हैं, उससे कम नहीं लगे होते हैं। तो डेबिट कार्ड में टोटल 16 या 18 इसमें डिजिट आपके लगे होते हैं डेबिट कार्ड में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें फॉल्स हो जाएगा। तो आज के लिए ही प्यारे साथियों इतना ही क्वेश्चन, ये आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे ही कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छे वीडियो, मोटी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स।